एक समय की बात है। जंगल में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि हे चंद्रगुप्त, जीवन में 3 बातें तुम हमेशा याद रखना। कभी भी मूर्खों से बहस मत करना, नीच व्यक्ति को कभी सलाह मत देना और बेवकूफ लोगों और उनसे जीतने की कोशिश मत करना। याद रखना चंद्रगुप्त, तुम जीवन में हर किसी को नहीं समझा सकते और ना ही हर कोई तुम्हें समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं चाणक्य की गहरी 8 नीतियां, जो नीतियां आपको सिखाएगी इग्नोर करना सीखो। यानी आसान शब्दों में कहें तो नजरअंदाज करने की आदत डालो। चाणक्य के उस जमाने में इन बातों को कहते थे कि अगर जीवन में हमारी ऊर्जा हमारे लिए सबसे खास है, लेकिन एक साधारण इंसान यही गलती करता है कि वो अपनी ऊर्जा हर किसी के पीछे लगा देता है। लोगों से फालतू बहस करने में, लोगों को फालतू सलाह देने में, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है और तरह तरह की चीजों में उलझा रहता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसको अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। वह कई बार जीवन में उन लोगों को नजरअंदाज करता है जो उनके काम के नहीं होते हैं। बस इसी बात को समझना है और इस वीडियो में हम आपको 8 पॉइंट में ये बातें समझाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और नंबर 1, मूर्खों से कभी बहस मत करो। उनसे जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटे मोटे और फालतू लोगों पर समय बर्बाद करने से हमें बचना चाहिए। इन्हें इग्नोर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। ना उनके सवालों का जवाब दो, ना उनसे उलझो और ना ही उनसे जीतने की कोशिश करो। बस उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि किसी भी कीमत पर मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। जो व्यक्ति मूर्ख है वह आपकी बात को समझेगा ही नहीं और आपकी सलाह पर क्या प्रतिक्रिया देगा। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत बर्बाद करो, सीधे सीधे उन्हें इग्नोर करो। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मूर्ख से क्या मतलब है। यहां मूर्ख का अर्थ किसी की बुद्धि की कमी से नहीं, बल्कि उसकी सोच की संकीर्णता, जिद्दीपन और तर्कहीन व्यवहार से है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलत धारणाओं पर अड़े रहते हैं और कोई भी तर्क या प्रमाण उनके मन को नहीं बदल सकता। जब हम ऐसे लोगों से बहस करते हैं तो हम न केवल अपना समय गंवाते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी आहत करते हैं। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जीवन में हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें छोड़ दें। इस विचार की जड़ें प्राचीन दर्शन में भी मिलती हैं, जहां बुद्धिमान लोगों ने हमेशा सलाह दी है कि व्यर्थ की बहस से दूर रहें। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, मूर्ख से बहस करना खुद को नीचे गिराना है। जब हम मूर्ख से बहस करते हैं तो हम खुद को उसके स्तर पर लाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वह हमें अपनी अनुभवहीनता से हरा देता है। इसका मतलब है कि बहस में उलझकर हम अपनी गरिमा खो देते हैं। इसके बजाय इग्नोर करना एक शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल आपको ऊपर उठाता है, बल्कि मूर्ख व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करता है। कई बार जब हम जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करता है, लेकिन अगर हम बहस करते हैं तो वह और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं और आगे बढ़ें। जीवन छोटा है और इसे व्यर्थ की बहसों में बर्बाद करने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। नंबर 2, सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। जीवन में हर चुनौती और आलोचना का सामना करते समय सबसे प्रभावी रणनीति है कि सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें समय खुद नीचा दिखाएगा। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि व्यर्थ की बहसों और उकसावों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को कर्मों में लगाएं। हर बात का जवाब मत दो, क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ विवादों से दूर रहता है। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है और सफलता से जवाब देना सबसे मजबूत प्रतिक्रिया है। इस विचार को गहराई से देखें तो पता चलता है कि यह प्राचीन दर्शन से जुड़ा है। चाणक्य के अलावा स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे एपिकेटस भी कहते थे कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे नियंत्रण में है। दूसरों की राय हमारे बस में नहीं, इसलिए इग्नोर करो और काम करो। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यह इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है,
जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ब्रेन बेहतर निर्णय लेता है। बहस में उलझकर हम आवेश में आ जाते हैं, लेकिन चुप्पी हमें स्पष्ट सोच देती है। चाणक्य के जमाने में जब दुश्मन उकसाते थे, वे शांत रहकर योजना बनाते थे। हम भी ऐसा करके अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। नंबर 3, ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए, वरना लोग फायदा उठाएंगे। उनके जमाने में राजा को हर मांग माननी पड़ती थी, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि ना कहना बुद्धिमानी है। जीवन में सबसे बड़ी कला है अपनी जगह को समझना और उसे मजबूती से बचाना। अगर आप हर किसी की हर बात पर हाँ कहते चलते गए तो जल्दी ही लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। वे आपकी ऊर्जा, समय, पैसे और भावनाओं का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए करने लगेंगे, बिना ये सोचे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है। चाणक्य की नीति में बार बार यह बात आती है कि जो हर चीज में हाँ करता है वह दब जाता है। वह खुद को इतना छोटा कर लेता है कि लोग उसे पैरों तले कुचलने लगते हैं। इसीलिए ना कहना कोई अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नियम है, कुछ मूल्य हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आपसे पैसे मांगता है बिना लौटाने की सोचे, तो हर बार हाँ कहकर आप उसे आदत डाल देते हैं। वह सोचेगा कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक बार साफ साफ ना कह दो तो वह समझ जाएगा कि अब सीमा पार नहीं हो सकती। इससे ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि रिश्ता भी ज्यादा संतुलित हो जाएगा। लोग आपको तब सम्मान देते हैं जब वे जानते हैं कि आप आसानी से नहीं झुकते। चाणक्य के समय में राजनीति और राज्य संचालन में भी यही सिद्धांत लागू था। गुप्तचर, मंत्री या सहयोगी अक्सर राजा से अनुचित मांगे करते थे। नंबर 4, छोड़ना सीखो, बोझ छोड़ो। चाणक्य कहते थे कि भारी बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनके जमाने में पुराने दुश्मनों, पुरानी शिकायतों और पुरानी हारों को छोड़ना पड़ता था, क्योंकि अगर राजा या योद्धा अतीत के बोझ को ढोता रहता तो वर्तमान की लड़ाई हार जाता। चाणक्य की यह सीख आज भी उतनी ही सटीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानबूझकर छोड़ना जरूरी है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में अगर आप हर पुरानी चीज को साथ रखते चलेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोझ 2 तरह का होता है, एक बाहरी जैसे पुराने रिश्ते जो अब सिर्फ दुख देते हैं, और दूसरा भीतरी जैसे पुरानी गलतियां, अपराध, बोध, नफरत, जलन या हार का दर्द। चाणक्य समझाते थे कि जो व्यक्ति अतीत को बार बार जीता रहता है वह वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं जी पाता। इसीलिए छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। यह अपनी ऊर्जा को बचाने का सबसे तेज तरीका है। इसी तरह पुरानी गलतियां, बहुत से लोग एक गलती करने के बाद सालों तक खुद को कोसते रहते हैं। मैंने वो क्यों किया, अगर मैं वैसा ना करता तो आज ऐसा होता। यह विचार बार बार दिमाग में आते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। चाणक्य कहते थे कि अतीत को सबक के रूप में रखो, लेकिन उसका बोझ मत बनाओ। गलती हुई, सीख ली, अब उससे आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, अब वर्तमान में बेहतर करने पर फोकस करो। अपराध बोध, पछतावा, खुद से नफरत, ये सब बोझ हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। इन्हें छोड़ दो, खुद को माफ कर दो, क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो, चुप्पी रखो। चाणक्य कहते थे मौन सर्वार्थ साधन यानी चुप्पी ही सभी कामों को सिद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। उनके अनुसार हर बात का जवाब देना, हर आरोप पर सफाई देना, हर छोटी बड़ी बात पर बहस करना कमजोरी की निशानी है। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वही असली ताकत रखता है। जीवन में बहुत से लोग आपको उकसाते हैं। कोई व्यंग करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई आपकी सफलता पर जलता है और छोटी छोटी बातों में आपको घसीटना चाहता है। अगर आप हर बार जवाब देते हैं, सफाई देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को छोटा दिखाते हैं। चाणक्य समझाते थे कि जवाब देना मतलब आपने उस बात को महत्व दे दिया। आपने मान लिया कि वह व्यक्ति आपके लिए इतना बड़ा है कि उसकी बात का जवाब देना जरूरी है। लेकिन चुप रहकर आप ये संदेश देते हैं, तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात पर समय खर्च करूं। चुप्पी रखने से कई फायदे होते हैं। पहला, आपकी बात की कीमत बढ़ जाती है। जब आप कम बोलते हैं तो जो बोलते हैं वह वजनदार लगता है। दूसरा, आप गुस्से
या भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेते। तीसरा, आप दूसरों की कमजोरियां खुद ब खुद देख लेते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोलकर खुद को एक्सपोज कर देते हैं। चौथा, आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। तो अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई व्यंग करे, कोई सफाई मांगे, बस चुप रहो, मुस्कुराओ, नजरें मिलाओ और आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, लक्ष्य पर फोकस करो, छोटी बातें इग्नोर करो। चाणक्य कहते थे, लक्ष्य स्पष्ट रखो। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपना मुख्य उद्देश्य भूलकर छोटी मोटी बातों में उलझ जाता है वह कभी बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकता। बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं, छोटे दुश्मनों को इग्नोर करना पड़ता है और छोटी छोटी लड़ाइयों से बचना पड़ता है। फोकस रखने का मतलब है प्राथमिकताएं तय करना। रोज सुबह उठकर पूछो, आज क्या काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? बाकी सब फालतू हैं। छोटे विवाद, छोटी खुशियां, छोटी हार, इन्हें छोड़ दो। चाणक्य की तरह सोचो। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे त्याग जरूरी हैं। छोटी बातों में उलझना मतलब खुद को छोटा बनाना। लक्ष्य पर नजर टिकाओ, बाकी सब धुंधला हो जाएगा। यही असली बुद्धिमानी है। नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो, समझदारी रखो। चाणक्य कहते थे, सीधेपन का फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा साधा, बहुत भोला बनता है, लोग उसकी मजबूती का फायदा उठाते हैं। इसलिए समझदारी रखो, मजबूती दिखाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोलापन मत दिखाओ। दुनिया में अच्छे लोग तो हैं, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं है। बहुत से लोग आपकी सीधाई को कमजोरी समझते हैं। वे सोचते हैं कि आप आसानी से धोखा खा जाएंगे, आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि भोलेपन से बचो, सीधे रहो लेकिन मूर्ख मत बनो, अपनी अच्छाई दिखाओ लेकिन अपनी ताकत भी छिपाओ मत। मजबूत इंसान को लोग सम्मान देते हैं, भोले को इस्तेमाल करते हैं। समझदारी का मतलब है संतुलन। अच्छे बनो लेकिन मूर्ख नहीं, मदद करो लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। चाणक्य की सीख है, मजबूती दिखाओ ताकि लोग फायदा उठाने की हिम्मत ना करें। ज्यादा सीधे मत बनो, समझदारी रखो। यही जीवन की असली कला है। नंबर 8, थोड़े बाहरी बनो, बातें सुनना बंद करो। चाणक्य कहते थे, अनावश्यक बातों में उलझना कमजोरी है। जो व्यक्ति हर किसी की हर बात सुनता है, हर अफवाह पर ध्यान देता है, हर छोटी बड़ी बात को दिल पर लेता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए थोड़े बाहरी बनो, मतलब बाहर की बातों को अंदर मत आने दो। बातें सुनना बंद करो। दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, कोई जलन से अफवाह फैलाता है, कोई सलाह के नाम पर जहर उगलता है। अगर आप हर बात सुनेंगे, हर कमेंट पर रिएक्ट करेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। चाणक्य ने गुप्तचरों और दुश्मनों की बातों को इग्नोर करना सिखाया। वे जानते थे कि अगर राजा हर अफवाह सुनकर डर जाए या गुस्सा हो जाए तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सलाह दी, अनावश्यक बातों को कान में मत घुसने दो। उदाहरण लीजिए चाणक्य के गुप्तचरों का। वे दुश्मन के कैंप में जाते थे, लेकिन कभी भी हर छोटी बात को राजा तक नहीं पहुंचाते थे, सिर्फ जरूरी और सच्ची खबरें, क्योंकि अनावश्यक बातें सुनकर राजा का फोकस भटक जाता। आज भी यही सही है। सोशल मीडिया पर लोग रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। कोई आप पर कमेंट करता है, कोई स्टोरी में इशारा करता है। अगर आप हर बात पढ़ेंगे, हर बात का जवाब देंगे, तो आपका समय और मन दोनों बर्बाद हो जाएगा। थोड़े बाहरी बनो, मतलब सुनो मत, दिल मत लगाओ। बातें सुनना बंद करने से फायदा ये होता है कि आपका मन शांत रहता है, आप सही फैसले ले पाते हैं। दुश्मन को पता चलता है कि उनकी बातें आपको छूती भी नहीं, इससे उनकी हिम्मत टूटती है। रिश्तों में भी कोई रिश्तेदार पीठ पीछे बुराई करता है तो उसे सुनकर क्या फायदा, बस इग्नोर करो, अपनी जिंदगी पर फोकस रखो। चाणक्य की सीख सरल है, अनावश्यक बातें सुनना दुश्मन को फायदा देता है। थोड़े बाहरी बनो, कान बंद करो, मन मजबूत रखो, जो जरूरी है वही सुनो, बाकी सब हवा में उड़ने दो। यही असली ताकत है।